भारत के संविधान में पता है एक ऐसा प्रावधान है जो किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को हटाकर सारी की सारी शक्ति केंद्र को सौंप करता है। जी हाँ, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन और ये केंद्र राज्य संबंधों के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी राज्य की सरकार अपना काम ही ना कर पाए या फिर वहां की संवैधानिक व्यवस्था ही ठप हो जाए तो क्या होगा? ऐसी इमरजेंसी में शासन आखिर चलाएगा कौन? जब एक चुनी हुई सरकार ही फेल हो जाए तो आगे क्या? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस तरह के संकट के बारे में पहले ही सोच लिया था। इसीलिए उन्होंने संविधान में ही इसका एक समाधान भी डाल दिया, एक ऐसा इमरजेंसी प्रोविजन जो ऐसी किसी भी हालत में देश की स्थिरता बनाए रख सके। और ये समाधान हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में। यही वो आर्टिकल है जो केंद्र सरकार को एक असाधारण शक्ति देता है कि अगर किसी राज्य का शासन तंत्र फेल हो जाए तो वो सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है उसी को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब किसी राज्य में हालात ऐसे बन जाएं कि वहां का शासन संविधान के हिसाब से चल ही नहीं सकता, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य की चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है और शासन की बागडोर सीधे केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। और ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पावर का एक बहुत बड़ा और फौरी ट्रांसफर है जिसमें एक ही झटके में राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिल जाती हैं। इस पावर शिफ्ट की स्पीड और इसके असर को समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक पल पहले तक राज्य सरकार के पास अपने इलाके में शासन करने का पूरा अधिकार होता है और अगले ही पल वो सारे अधिकार सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में चले जाते हैं। सत्ता का जो तराजू है वो पूरी तरह से केंद्र की तरफ झुक जाता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इसके कुछ खास स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर राज्य का शासन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी राज्यपाल के जरिए चलाया जाता है और आखिर में राज्य की विधानसभा को भी भंग या सस्पेंड किया जा सकता है, जिससे शासन पूरी तरह से केंद्र के अधीन हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि केंद्र का ये सीधा शासन आखिर कब तक चल सकता है? क्या ये बस कुछ हफ्तों या महीनों की बात है या फिर ये एक लंबे समय तक भी जारी रह सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन की शुरुआत होती है 6 महीने से, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर संसद मंजूरी दे दे तो इसे हर 6 महीने में आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये काफी लंबे समय तक भी चल सकता है। और इसे कब तक बढ़ाया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक। सोचिए जरा, 3 साल! किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार का 3 साल तक निलंबित रहना, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और ये इस प्रावधान की गंभीरता को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंधों पर एक बहुत ही निर्णायक असर डालता है। ये केंद्र को राज्य के मामलों में दखल देने की एक असाधारण शक्ति देता है, जिससे हमारा जो संघीय संतुलन है वो बदल जाता है। और इसका जो अंतिम परिणाम है वो एक सीधा और शक्तिशाली संदेश देता है। राष्ट्रपति शासन राज्य पर केंद्र की पकड़ को और मजबूत करता है। यह भारत के संघीय ढांचे में शक्ति के केंद्रीकरण को साफ साफ दिखाता है। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इस सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच के उस नाजुक संतुलन को असल में किस तरह से प्रभावित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के मूल स्वरूप से जुड़ा हुआ है।